Hello students, how are you all? Welcome to the YouTube channel of RS Public School, and I, Mr. Shivam Dhiman, your English teacher, welcome you all to the class. And in this video I will explain the chapter 12 of your English literature books, which is of class 5th, and the chapter name is The People Who Hug Trees. Students, क्या आपको पता है इस टाइटल का मीन क्या है? जो टाइटल है चैप्टर का द पीपल हु हग ट्रीज, इसका मतलब क्या है? वे लोग जो पेड़ों को गले लगाते थे। ठीक है, वे लोग जो पेड़ों को गले लगाते थे। दिस स्टोरी इज अबाउट चिपको मूवमेंट। आपने शायद एसएसटी में पढ़ा भी होगा कि बहुत समय पहले चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता। चिपको मींस किसी चीज से चिपकना। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द रूरल राजस्थान वेयर एंड आल्सो इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश वेयर पीपल हैव ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम कटिंग। तो चिपको मूवमेंट पहाड़ों पर जो ग्रामीण थे या राजस्थान के जो ग्रामीण थे उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें वो पेड़ों को गले लगा लेते थे ताकि उनको कटने से बचाया जा सके। तो ऐसी स्टोरीज में आज हम पढ़ेंगे। दिस स्टोरी टूक प्लेस ड्यूरिंग 1730s। 1730 में ये स्टोरी घटित हुई थी। और this story is about a girl whose name was Amrita Bishnoi. Amrita Bishnoi जो बच्ची है, ये बिश्नोई सेक्ट क्या होता है? वे लोग जो कस्टम्स और बिलीफ यानी रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे। तो बिश्नोई नेचर से जुड़ी चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां हो, जीव जंतु हो, उनको सैक्रेड मानते हैं। जैसे चिंकारा डियर, ब्लैक बक, खेजड़ी के पेड़, इनको सैक्रेड मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीपल, बैनियन, बनाना सैक्रेड माने जाते हैं, वैसे बिश्नोई जो थे वो मतलब प्रकृति को दैवी और सैक्रेड सिंबल, ईश्वर से जुड़ा हुआ मानते थे। तो ऐसे ही राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया के राजस्थान में एक बच्ची है जिसका नाम है अमृता बिश्नोई। और अमृता बिश्नोई बचपन से ही पेड़ों से बहुत प्यार करती थी और वो पेड़ों को गले लगाकर उनसे बातें किया करती थी। वो कहती थी, द ट्री यू आर टॉल एंड ब्यूटीफुल, यू गार्ड अस, यू फीड अस, यू गिव अस द ब्रेथ ऑफ लाइफ। आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमें भोजन देते हैं, आप हमें प्राणदायक वायु देते हैं, सांस लेने के वायु देते हैं। हम आपके बिना कैसे जिएंगे? ट्री गिव मी योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट यू। तो ट्रीज से वो रिक्वेस्ट करती कि मुझे ताकत दो कि मैं आपकी रक्षा कर पाऊं। क्यों ट्रीज इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड food to us, provide medicines, give us life-supporting gases like oxygen, and provides fodder for cattle. तो इसलिए भी पेड़ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे। एक दिन, मतलब बहुत समय बाद क्या हुआ, अमृता देवी की शादी हो चुकी थी और उनकी 3 बेटियां भी थी। She had children, and एक दिन इस जंगल में जहां पर वो लोग रह रहे थे विलेज में, उसकी शांति में खलल पड़ी, यानी उसमें रुकावट है। द क्वाइटनेस ऑफ द विलेज वाज डिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूज नॉइजेस ऑफ ब्रोकनिंग ऑफ cutting down of wood and the noises when axes are sharpened.
So people got afraid. What is happening over there? तो गांव में जब कुछ लकड़हारे आए थे और वो पेड़ों पर जब कुल्हाड़ी चला रहे होंगे तो उससे जो नॉइस क्रिएट हो रहा होगा, और साथ ही साथ वे जब अपनी एक्स यानी कुल्हाड़ी को शार्प कर रहे थे तो उससे घिसने से जो आवाज प्रोड्यूस हो रहा होगा वो उस जंगल की, उस गांव की शांति में बाधक बना और लोग परेशान होकर उस ओर दौड़े जहां से वो आवाज आ रही थी। तो अमृता वाज द फर्स्ट टू रीच देयर। अमृता जो थी जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लकड़हारे जो थे वो अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको पैना कर रहे, उसकी धार तेज कर रहे थे। तो अमृता देवी ने जब ये देखा कि उसके प्रिय पौधों को, पेड़ों को काटा जा रहा है तो वो दौड़कर आई और उसने पेड़ को गले लगाया। She wanted to save trees, so she hugged it. And to this reaction, the woodcutter warned her to step back, otherwise he will cut her up. तो वुडकटर ने जब ये देखा कि उसने ऐसा किया है और वो पेड़ को काटने नहीं देगी तो उसने उसको समझाते हुए उससे पीछे हटने के लिए कहा, वरना वो पेड़ समेत उसको काट देगा। अब उसने उसको समझाया कि राजा के ऑर्डर से अगर तुम्हें विश्वास है, राजा पर विश्वास है तो तुम्हें हटना होगा और नहीं तो तुम्हें जुर्माना देना होगा। अगर तुम नहीं तो दंड मिलता नहीं, जैसे आप कोई इलीगल वर्क करते तो उसके लिए आपको फाइन देना पड़ता है, आपको इम्प्रिजनमेंट यानी पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। तो उनको समझाया गया कि अगर आप पीछे नहीं हटी तो आपको फाइन देना पड़ेगा। अब लकड़हारे क्यों आए थे? बिकॉज महाराजा ऑफ दैट एरिया वांटेड टू बिल्ड अ न्यू पैलेस। तो वहां के जो उस एरिया के जो महाराज थे वो एक नया महल बना जिसके लिए उनको टिम्बर यानी लकड़ी की जरूरत थी, जो लकड़ी जंगल से या वहां से आनी थी उस एरिया से। तो लकड़हारों ने उनको वार्न किया, ये महाराजा के ऑर्डर से आप हट जाइए वरना आपको फाइन देना पड़ेगा। और अमृता ने रिप्लाई किया, इफ आई पे द फाइन इट इज एन इंसल्ट टू माय फेथ। अगर मैंने फाइन दिया तो ये मेरे विश्वास के का अपमान होगा जो मैं पेड़ों से पर रखती हूँ या पेड़ जो मुझ पर रखते होंगे। मतलब पेड़ विश्वास रूप में हमें जो उपलब्धियां या वस्तुएं दे रहे हैं और वो विश्वास करते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे, पर हम बदले उनको अगर कटवा दें तो फिर वो उनके साथ अन्याय होगा, है ना। तो वो कहती है इट इज चीपर टू सेव द ट्री इटसेल्फ इवन इफ इट कॉस्ट मी माय हेड। यानी कि एक पेड़ को बचाने के लिए भले ही मुझे अपना सिर ही गंवाना क्यों ना पड़े, मैं उसके लिए भी बशर्त मतलब तैयार। तो और फिर उसने पेड़ के तने को कस के जकड़ लिया। वुडकटर से वार्न किया, स्टैंड बैक, पीछे हट जाओ। बट अमृता बिश्नोई जो थी वो मानी नहीं और उन्होंने कहा अगर तुम्हें पेड़ को काटना है उससे पहले तुम्हें मुझे काटना होगा। यू विल हैव टू कट डाउन मी फर्स्ट। तो वुडकटर्स पुल्ड हर अवे एंड थ्रू हर ऑन द ग्राउंड। तो वुडकटर्स ने उसे खींचा और जमीन पर फेंका। इस पर उनका ऐसा करना था कि अमृता बिश्नोई फिर खड़ी हो गई। अमृता was quick to get up again and hold the tree again with her arms। तो फिर से उसने पेड़ को तने को गले लगा दिया। Woodman had to hit her body before he would strike at the trunk of the tree। तो वुडकटर उसकी बॉडी पर प्रहार करने लगे कि ये किसी तरह से हट जाएगी। अब अमृता की ये बात, तो अमृता को उन्होंने कट ऑफ कर दिया, मतलब मारते मारते कट ऑफ कर दिया, काट दिया।
अमृता की मरने के बाद उसकी 3 बेटियां और ग्रामीण जो थे वो वहां पर आए और उन्होंने पेड़ को गले लगा देना शुरू कर दिया। अब वो जहां जहां भी लकड़हारे जहां जहां भी पेड़ काटने जाते वो वहां पर पहुंच के पेड़ों को गले लगाते हैं। एंड उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया कि एक अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान तो दे दी, तो वो उसके उसके पाथ को फॉलो करेंगे, बिना हिंसा किए वो पेड़ों को बचाएंगे और उसकी जो अंतिम इच्छा थी पेड़ों को बचाना वो जरूर करेंगे। तो अब उन्होंने हर पेड़ को गले लगा दिया। तो ये देखते हुए कि एक को तो चलो मार दिया था, 2-3 लोगों को उन्होंने कट किया, वो तो उनके लिए इजी हो गया, बट 363 बिश्नोई को किस तरह से वो अलग करेंगे? तो वो लौट जाते हैं और महाराज को थोड़ा सा जो भी उन्होंने टिम्बर काटा होगा, लकड़ी काटी होगी, वो प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने वहां की पूरी जो सिचुएशन थी कह सुनाई। तो महाराजा जो थे वहां के, उन्होंने डिमांड की कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि लोगों को मारो? जरा से कुछ टिम्बर के लिए, कुछ लकड़ी के गट्ठर के लिए या तने के लिए मैंने तुमसे ये तो देखा था किसी को मार के आना, और तुम ये कह रहे हो कि हमें कहीं और से, वो उनसे ये भी कहते हैं कि तुम अच्छा चलो वहां से लकड़ी नहीं ला पाए तो कहीं और से लकड़ी ले आओ। तो वो कहते हैं वुडकटर्स कि हम जहां जहां भी लकड़ी काटने गए वहां बिश्नोई के जो कम्युनिटी थी आके पेड़ों को हब यानी गले लगा दिया। तो महाराजा ने ऑर्डर दिए कि आप न्यू पैलेस का वर्क जो है रोक दीजिए, और अगले ही दिन वे उस गांव में, now when he reached their village, the people welcomed him in a grand manner, and as if there was nothing happened there, means वहां के लोगों ने उनका बहुत एक अच्छा वेलकम किया, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने उन्हें प्रेजेंट में हर्ब्स और फ्रूट्स ऑफर किए। There was the fragrance of sandalwood in the air that pleased the majesty, and as well as they have lit the incense to offer the prayers for the people who sacrificed their lives to just save the trees. So when he reached there, he was so approached of the non-violent behavior of the villagers. So he promised that he will take no taxes from that village, and no timber and no animal hunting will be happen there in the future itself. तो उन्होंने उनको वादा किया कि ना तो कभी वो टैक्स लेंगे वहां के लोगों से, और ना ही कोई भी लकड़ी वहां से काटी जाएगी या शिकार किया जाएगा। तो बिश्नोई विलेजेस के जो ग्रामीण हैं उनके लिए आज भी जो ये पेड़ हैं सैक्रेड है। खेजड़ी और बीच के जो पेड़ हैं वो आज भी वहां पाए जाते हैं, और वहां का जो वाइल्ड लाइफ है वो एक ऐसा पेड़ वहां पर एक सेंचुरी। सो ये चैप्टर हमें पेड़ बचाने के लिए संदेश देता है कि अगर हम ही पेड़ काट डालेंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब भविष्य में मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा अगर पेड़ ना। सो this was the chapter explanation. I hope you must have understood about this chapter. If you have any problem, you can ask me on the Google Meet. Have a nice day, students.